गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं संस्कृत सब्जेक्ट टीचर संजू सैनी कक्षा 10 की संस्कृत क्लास में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स अपनी जगह पर बैठिए सभी। तो आज हम पढ़ेंगे एकादश पाठ अर्थात 11 का पाठ हम पढ़ रहे थे स्वदेशम कथम रक्षेम, और हमने इसका दो पार्ट पढ़ लिए थे। तीसरा पार्ट आज हम शुरू करते हैं। हमने छोड़ा था भामाशाह महाराज यदा इमाम समाचारान् शृणोत् तदा अहमेव भग्नम् इव अभवत् धनग्रन्थिं निर्दिश्य इयं पुनः सम्प्रति कस्मै परियोजना यदि ईदृशे एव अवसरे न इयं उपयुज्यते। यहाँ तक पढ़ा दिया था ना कि महाराज जब मैंने आपका समाचार यह समाचार सुना तो मेरा हृदय है वो कैसा हो गया, टूट सा गया। तो इस मतलब वो धन की पोटली लेके आते हैं। कौन लेके आते हैं? भामाशाह धन की पोटली लेके आते हैं और उस धन की पोटली की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि यह संपत्ति किस प्रयोजन, अर्थात जब आप इतनी परेशानी में हो और मेरे पास ये धन है तो इस धन का और क्या प्रयोजन है, अर्थात इस धन को इस शुभ अवसर में लगाइए। ये शुभ अवसर कौन सा था? अपनी मातृभूमि की रक्षा करना, अपने देश को स्वतंत्र कराना। प्रताप कहता है भगवान सत्यम वदति, आप सही कह रहे हो। भामाशाह कहते हैं यदि एव गृह्यताम भवत्याम संपत्ति श्रीमता एव, यदि एव गृह्यताम, यदि ऐसी ही बात है, यदि ऐसी ही क्या बात है, गृह्यताम भवत्याम संपत्ति, तो आपकी यह संपत्ति श्रीमान स्वीकार करता है। अगर ऐसी ही बात है तो आपकी यह जो धन की पोटली है वो श्रीमान स्वीकार करे। त्रोटेताम पारतंत्रे श्रृंखलामपि, त्रोटेताम यानी तोड़ डालो, पारतंत्र यानी प्रतंत्रता अर्थात गुलामी की, श्रृंखला में अर्थात बेड़ियों को, जंजीरों को तोड़ डालो, उस गुलामी की जंजीरों को तोड़ दो, उस प्रतंत्रता की बेड़ियों को। लोहमय बाहुव्यम, लोहमय अर्थात लोह युक्त, बाहुव्य यानी भुजाओं से, अर्थात इन फौलादी भुजाओं से, इन लोहमय भुजाओं से इस स्वतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ डालो। स्वतंत्रता है क्रियताम स्वदेश है, स्वतंत्रता है अर्थात स्वतंत्रता, स्वदेश अर्थात स्वदेश को, स्वतंत्रता यानी स्वतंत्र, क्रियताम यानी कीजिए, अपने देश को स्वतंत्र कीजिए। सुरक्षिताम धर्म है अर्थात सुरक्षिताम यानी सुरक्षा करना, धर्म है यानी धर्म को सुरक्षित कीजिए, अपने देश की रक्षा कीजिए और इस धर्म को सुरक्षित कीजिए। धनस्य ग्रंथिकाम चरणयोः अर्पयति स प्रणामम, धनस्य यानी धन की, ग्रंथिका नाम यानी पोटली को, चरणयोः यानी पांव में, चरणों में, अर्पयति यानी अर्पित करता है, यानी धन की पोटली को चरणों में स्वीकार कर, सप्रणामम यानी प्रणाम सहित उस धन की पोटली को चरणों में क्या कर देते हैं? स्वीकार कर देते हैं। प्रताप क्या कहते हैं? शास्त्रीयम इदम किम इदम भवान करोति, शास्त्रीयम यानी आश्चर्य के साथ, किम यानी क्या, इदम यानी यह, भवान यानी आप, करोति यानी करते हो, ये आप क्या करते हो, ये आप क्या कर रहे हो? भवद्याम संपत्ति कथम मदीयम, भवद्याम यानी आपकी, संपत्ति यानी संपत्ति, कथम यानी कैसे, मदिया यानी मेरी, मतलब यह आपकी संपत्ति है तो ये मेरी कैसे हो सकती है? वो प्रणाम सहित उनके चरणों में उस धन की पोटली को क्या कर देते हैं? अर्पित कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि ये आप क्या कर रहे हो, ये धन आपका है अर्थात मेरा नहीं है। किम एतेन न में अपमान है, किम क्या, एतेन यानी इससे, न यानी नहीं, में यानी मेरा, अपमान है यानी अपमान, क्या इससे मेरा अपमान नहीं हो रहा है? जो आप अपना धन मुझे स्वीकार कर रहे हो, क्या इससे मेरा अपमान नहीं है? न अहम दताम संपत्ति पुनर्ददामी, न यानी नहीं, अहम यानी मैं, दताम यानी दी हुई, संपत्ति यानी संपत्ति को, पुनः यानी वापस, ददामी यानी लेता हूँ, मैं दी हुई संपत्ति को वापस नहीं लेता हूँ। कौन कहते हैं? महाराणा प्रताप कहते हैं कि मैं दी हुई संपत्ति को वापस नहीं लेता हूँ। भामाशाह कहते हैं सविनय, विनम्रता पूर्वक, महाराज न अहम अपमान
अपमानम करोमि। न यानी नहीं, अहम यानी मेरा, अपमानम यानी अपमान, करोमि यानी करता है, नहीं मेरा अपमान नहीं है इसमें। का तुच्छ सेवके शक्ति अयम असौ यथा दुस्साहसम कुर्यात्। का यानी क्या, तुच्छ, मैं हूं एक, क्या हूं, मैं एक तुच्छ सेवक हूं, छोटा सा सेवक हूं। मैं इस तुच्छ सेवक की शक्ति यानी शक्ति को, ये या असौ यानी इस तुच्छ शक्ति वाले सेवक का ऐसा क्या, दुस्साहसम कुर्यात्, ऐसा क्या दुस्साहस जो आपका क्या करे, अपमान करे। ये तो मैं तो एक छोटा सा क्या हूँ, सेवक हूँ मैं, ये तो मेरी तुच्छ एक क्या है, शक्ति, यानी इस तुच्छ सेवक की शक्ति का ऐसा साहस जो आपका दुस्साहस कुर्यात यानी करे। गृहताम महाराज, गृहताम, गृहताम यानी ग्रहण कीजिए, महाराज ग्रहण कीजिए, क्या, उस धन की पोटली को ग्रहण कीजिए, महाराज ग्रहण कीजिए। देश धर्मयो रक्षा विधीयताम, देश और धर्मयो यानी धर्म की रक्षा यानी रक्षा, विधीयताम यानी करनी चाहिए। इस धन से तो हमारे देश और धर्म की रक्षा करनी चाहिए, विधीयताम यानी करनी चाहिए, अर्थात करो इस धन की पोटली से, अर्थात इस धन से हमारे देश और धर्म की रक्षा करो। प्रताप सहर्षम आदाय, सहर्षम यानी प्रसन्न पूर्वक, हर्ष के साथ, आदाय यानी लेकर, प्रसन्नता से लेकर। धन्य है ऐसी मंत्रीवर्य, धन्य हो मंत्री गण, धन्य हो, धन्य त्वम दिया जननी धन्या, त्वम यानी तुम्हारी, दिया यानी तुम्हें जिसने जन्म दिया है, अर्थात जननी, वो भी क्या है, धन्य है। तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हारी माता भी क्या है, धन्य है। कथ्यताम तुम, कथ्यताम तुम अभिहिनम, कहिए अभी, अभिन्न रिद्धे, अभिन्न रिद्धे किसके लिए आया है यहाँ पर, मित्र के लिए आया है। यहाँ पर इसका अर्थ क्या होगा, मित्र, कहिए मित्र। अस्याम कीर्ति संपत्ति, अस्याम यानी इसमें, इसमें ये किसके लिए आया है, अस्याम यानी उस पोटली के लिए आया है ना। इस पोटली में कीयताम यानी कितनी, संपत्ति यानी संपत्ति है, कहिए मित्र इस पोटली में कितना धन है। भामाशाह कहते हैं, प्रसन्न मुख प्रणमे, प्रसन्न मुख से प्रणाम करके, महाराज यदि एक स्वल्पतमा यद अनया 12 वर्षाणि यावत् 25 सहस्र सैनिकाः सहर्षं योद्धुं शक्नुवन्ति। महाराज ये यानी इसमें, एव यानी ही, स्व यानी बहुत, अल्पम यानी कम, इसमें तो बहुत कम संपत्ति है। यदि यानी जिससे, अनया इससे, 12, 2 और 10 कितने होते हैं, 12 वर्षाणि यानी वर्षों तक, यावत यानी जब तक, 25 5 और 20 25 सहस्र यानी 1000 सैनिका यानी सैनिक, यानी 12 वर्ष तक। हमने पिछले पाठ में भी पढ़ा था ना केशवानंद वाले में, उसमें भी भामाशाह मतलब अकबर के साथ युद्ध करते करते वो हो गए, मतलब उसको धन और सैन्य शक्ति का अभाव हो गया था, तब भामाशाह ने उसको धन प्रदान किया था। तब उसी में भी ये लाइन आई थी कि 12 वर्ष तक 25,000 सैनिक मतलब सहर्ष प्रसन्न होकर युद्ध कर सकते हैं, है ना। इतनी संपत्ति इस पोटली के अंदर है। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है कि इस अनया यानी इससे 12 वर्षाणि यावत, जब तक 12 वर्षों तक 25 सहस्र सैनिका 25,000 सैनिक सहर्षम यानी प्रसन्नता पूर्वक, युद्धम यानी युद्ध, शक्नुवंती कर सकते हैं। यानी इस पोटली में इतना धन है कि इससे 12 वर्ष तक 25,000 सैनिक प्रसन्नता पूर्वक युद्ध कर सकते हैं। प्रताप कहता है, अहो तदा कुम किम कथनीयम, अरे तब तो क्या कहना, इसमें तो थोड़ी कैसे, इसमें तो बहुत सारी है। 25,000 सैनिक 12 वर्ष तक मतलब युद्ध कर सकते हैं बिना किसी चिंता के, तो इससे तो क्या कहना, महत् कार्यम सेवत सेति है नया, इससे तो महत् यानी महान कार्यम यानी कार्य, सेवत सेति यानी सिद्ध हो जाएंगे, इससे तो महान कार्य सिद्ध हो जाएंगे।
सर्वान् संबोधयति, सभी संबोधित करते हुए कहते हैं, अते अस्मात् एव क्षणात् राणा स्वदेशस्य पारतंत्रे श्रृंखला त्रोटितुं शत्रुं संहारितुं धर्मं रक्षितुं च योत्स्यति अवश्यं योत्स्यते। सर्वान् संबोधित, सभी संबोधित करके, अद्यम यानी आज, अस्मात् यानी अभी, एव यानी ही, आज अभी ही, इसी क्षणात यानी क्षण, राणा यानी महाराणा प्रताप के, स्वदेश से यानी अपने देश की, पारतंत्र यानी परतंत्रता की, श्रृंखला यानी श्रृंखला की, त्रोटितम यानी परतंत्रता की श्रृंखला को, त्रोटितुम तोड़ डालो, यानी हमारे पास धन अवेलेबल हो गया है, हमारे पास धन आ गया है, हम 25,000 सैनिक 12 वर्षों तक युद्ध करने में सक्षम है, तो उस स्वतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ डालिए। तो अपने राणा अपने कौन कह रहे हैं? महाराणा प्रताप कह रहे हैं। प्रताप क्षणात स्वदेश से यानी अपने आप से कह रहे कि अब इस स्वतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ डालिए, त्रोटितुम तोड़ डालिए, शत्रुन संहारेति और शत्रुओं का क्या कीजिए? संहार कीजिए, अर्थात उसका नाश कीजिए। धर्मम रक्षितुम च और धर्म की क्या कीजिए? योत्स्यते रक्षा कीजिए, धर्म की रक्षा कीजिए। योत्स्यते और अवश्यम से योत्स्यते का मतलब होता है युद्ध करना, युद्ध करेंगे, अवश्य युद्ध करेंगे, यानी युद्ध करते हुए स्वतंत्रता को स्वीकार करेंगे, स्वतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ेंगे और शत्रुओं का नाश करेंगे, अपने धर्म की रक्षा करेंगे और अवश्य ही युद्ध करेंगे। भामाशाह अभिलक्ष्य यानी भामाशाह की ओर लक्ष्य करते हुए कहते हैं, धन्य अस्ति मित्र, धन्य हो मित्र, धन्य हो, एहि त्वाम गाढ़म आलिंगनम अभिलाषतु। कौन कहते हैं? महाराणा प्रताप कहते हैं। किसको कहते हैं? भामाशाह को, कि हे मित्र, किसको? भामाशाह को, एहि त्वाम यानी तुमसे, गाढ़म, गाढ़म का मतलब होता है प्रगाढ़, गहराई से, वो क्या कहते हैं कि हे मित्र, महाराणा प्रताप भामाशाह को कहते हैं कि हरे मित्र, आपसे मेरा गले मिलने का मन कर रहा है ना, आलिंगन करने का मन कर रहा है कि मैं आपका मतलब प्रगाढ़ रूप से आलिंगन करूं, अर्थात आपके गले लगूं। भामाशाह कहते हैं, प्रतापम संकोचम उपसृते, प्रताप से संकोच से उपसृते यानी पास में जाते हैं। अनुगृहीतम अस्मिन् स्वामीम अनुगृहीतम, धन्य हो महाराज स्वामी, धन्य हो, यानी दोनों आपस में पास, मतलब महाराणा प्रताप कहते हैं तो भामाशाह खड़े होकर महाराणा प्रताप के समीप जाते हैं और उसको गले लगा लेते हैं और फिर क्या कहते हैं? धन्य हो महाराज, धन्य हो। तत् उभौ अपि प्रेम्यां परस्परम आलिंगनम द्वयमेलनम विलोक्यम सर्वे सहचराः सहसम। तत् उसके पश्चात उभौ यानी दोनों ही, प्रेमना यानी प्रेम से, परस्परम यानी आपस में, आलिंगनतः है यानी गले मिलते हैं, दोनों प्रेम से गले मिलते हैं और दोनों के मेलनम यानी मेल को, विलोक्य, यहाँ पर विलोक्य शब्द आया है, कौन सी धातु है, कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय इसमें? वी उपसर्ग है, वी उपसर्ग है, और प्रत्यय कौन सा है? लय प्रत्यय। मैंने आपको बताया था ना, लय का पे और लय का लोप हो जाता है और ये भाग है वो शेष रहता है, और लय प्रत्यय का प्रयोग हमेशा धातु और उपसर्ग के योग में किया जाता है। तो दोनों के मिलने को विलोक्य यानी देखकर, सर्वे यानी सभी, सहचरा यानी उनके जो सेवक हैं वो क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। उन भामाशाह और महाराणा प्रताप के मिलन को देखकर उनके जो सेवक हैं वो प्रसन्न होते हैं और क्या कहते हैं? धन्यो अस्ति राणः पुनरस्ति मंत्री, धन्य द्वयो मेलनम अस्ति धन्यम, धन्या वयं स्मः समश्च धन्य, धन्यम पुनर्दर्शनम अस्ति पुण्यम। धन्यो अस्ति, धन्य है कौन? महाराणा प्रताप, धन्य है महाराणा प्रताप। पुनरस्ति मंत्री, और धन्य है मंत्री, मंत्री भी क्या है? धन्य है।
धन्यम द्वयो मेलनमस्ति धन्यम। और महाराणा प्रताप और भामा शाह आपस में मिलते हैं ना, तो उसके मेल को भी क्या बताया गया है यहाँ पर, धन्य बताया गया कि धन्य है इन दोनों का मिलन। धन्यम वयम स्मः, और धन्य है वयम यानी हम सब भी क्या है, धन्य है। समय से धन्यम, और अभी ये जो काम हो रहा है ये समय है, ये भी क्या है, धन्य है। धन्यम पुनर्दर्शनम अस्ति, और धन्य है इस प्रिय पावन, ये जो प्रिय पावन जो दर्शन है ये भी क्या है, धन्य है। स्वदेश है, अपनी देश की विजयता, विजय हो, अपने देश की क्या हो, विजय हो। महाराणा विजयता, महाराणा प्रताप की विजय हो। भामा शाह विजयता, और भामा शाह की विजय हो, जय हो। ऐसा क्या लगाते हैं वहां पर, नारा लगाते हैं कि महाराज की जय हो, अपने देश की जय हो, महाराणा प्रताप की जय हो, और भामा शाह की भी जय हो। अब पटाक्षेप, पटा यानी पर्दा, आक्षेप यानी गिरता है, पर्दा गिरता है अर्थात नाटक पूरा हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। तो कल हम अगली क्लास में करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।